चीन अब यूरोप में भी धाक जमाना चाहता है और इस वजह से वो यूक्रेन रूस महायुद्ध में समझौता करवाना चाहता है। और इन सब के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का मुख्य मुद्दा यूक्रेन जंग था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इमैनुअल मैक्रों शी जिनपिंग को मनाने पहुंचे हैं ताकि वो जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव बना सके। हालांकि पिछले महीने ही शी जिनपिंग ने मॉस्को का दौरा किया था और उन्होंने पुतिन के सामने जंग खत्म करने के लिए पीस प्लान भी रखा था। चीन का नया पैंतरा, यूरोप के देशों से दोस्ती, खतरे में अमेरिका की बादशाह, पुतिन को मनाएंगे शी जिनपिंग, और खत्म हो जाएगी यूक्रेन की जंग। पश्चिमी देशों के नेता कई दिनों से चीन की खुशामद कर रहे थे कि वो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खत्म करने में उनकी मदद करें। अब चीन ने भी उनके हां में हां मिला दिया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन पर दबाव बनाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। मैक्रों 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे थे, जहां दोनों देशों के बीच कई कारोबारी समझौते हुए। लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरे का मुख्य मुद्दा यूक्रेन जंग ही था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इमैनुअल मैक्रों शी जिनपिंग को मनाने पहुंचे थे ताकि वो जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव बना सके। हालांकि पिछले महीने ही शी ने मॉस्को का दौरा किया था और उन्होंने पुतिन के सामने जंग खत्म करने के लिए पीस प्लान भी रखा था। और अब एक बार फिर पुतिन को मनाने की कोशिश हो रही है। शी जिनपिंग वो कर दिखाना चाहते हैं जो अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं कर पाया है। ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती करवाकर शी जिनपिंग अपने प्लान का फर्स्ट फेज मुकम्मल कर चुके हैं। अब बारी है उस टास्क को पूरा करने की जिसकी वजह से पिछले 1 साल से पूरी दुनिया परेशान है, यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सुलह कराकर यूक्रेन जंग को खत्म करवाने की। पहली बात तो ये कि इसमें चीन की मंशा खुद को दुनिया में शांति कायम कराने वाले देश के रूप में स्थापित कराने की है। चीन के इस चतुराई के संकेत वो खुद दे रहा है, जिसमें वो ग्लोबल साउथ यानी दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को शामिल करने की बात करता है। इस तरह चीन का पूरा प्रचार अमेरिका के नेतृत्व में मौजूदा विश्व व्यवस्था के सामने आई नई वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की है। इसमें वो बाकी की दुनिया को लुभा रहा है। ये देश देखना चाहते हैं कि पश्चिमी देश यूक्रेन संकट को किस तरह संभालते हैं। हालांकि चीन का दूसरा मकसद अमेरिका को साफ संदेश देना भी है। और अब उसके सामने एक और महाशक्ति है। अगर चीन रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देता है तो यकीन मानिए कि चीन एक अलग ही शक्ति के रूप में निखर कर आएगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की विश्वसनीयता भी मानो खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दोनों देशों के बीच युद्ध होना तय।